हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जो डाउनलोड है, वो ये है कि आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पे इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा कैपेबल और इंडिपेंडेंट हो गए हैं हर क्षेत्र में। उस रीडिंग से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या गाइडेंस आती है ईश्वर की, महारानी की, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके डिटेल्स देख सकते हैं। एंड गाइज, चक्रास की सीरीज मेरे दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उस चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके मेरा सेकंड चैनल है। प्लीज गो देयर एंड एक्सप्लोर दैट चैनल टू। और अपने प्यारे कमेंट्स, इतना रिस्पेक्ट भरी ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सुपर थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी एनर्जीज आपसे मैच होंगी उतनी आप ले लेना, बाकी की आप दूसरों के लिए जाने देना। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज की रीडिंग में ऐसी क्या गाइडेंस आती है, किस लेवल पे आप लोग मजबूत बन चुके हैं, स्ट्रांग बन चुके हैं, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जय माँ दुर्गा। ओके, नंबर 5 का कार्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। नंबर 8, इमोशनल विड्रॉल। मैंने क्या कहा था कि आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये वो दुनियादारी, मेरा वो रिश्तेदार, मेरा वो फ्रेंड। एक होता है ना कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते इन रिलेशनशिप्स में। सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जागी है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से, आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है, आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा अप कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियोज हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूं या हट रही हूं। अगर ये रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप ये रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंडसेट होता है वो आपके अंदर अब जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पे, ईश्वर पे इतना भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पे इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पे। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होके एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पे अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जीज एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वो एक तरफ वाला जो इंसान है, जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वो देखता है कि ये वाली एनर्जी अब लैक हो गई है तो फिर वो आपके पीछे पीछे भागता है।
ये चीज प्रैक्टिकल है, पर्सनल लेवल पे बता रही हूं कि जहां पे आपको लगे, और वैसे तो ये चीज आप लोग कर चुके हैं, बहुत से लोग इतने सक्षम और केपेबल हो गए हैं कि वो अपने आप को अब भावनात्मक तौर पे टूटने नहीं देते, छोटी छोटी बात पे उनको अब वो ट्रिगर नहीं होते। लेकिन ये है कि जहां पे आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पे अनुपस्थित हो जाना ही बेटर है। When people doesn't like your presence, give them your absence। छोटे ही लाइन है बट बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए। और एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे जिन लोगों ने आपको डीमोटिवेटेड किया, एक टाइम पे आपको हमेशा डिफेम किया। देन दे विल फाइंड यू दैट वेयर यू आर राइट नाउ। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, ये जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक कारण है इस चीज को प्रूव करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकम फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से इमोशनल बैक जो एक विड्रॉल है वो कर लिया है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप जान छिड़कते थे, अब आपके मन में ये चीज होती है कि भैया आना है आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो ढंग से आ, रिस्पेक्ट दे, कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वो कदर करो। नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डी वैल्यू करना है, देन यू कैन टेक योर ओन वे। आप अपने रास्ते पे चलिए, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। इस हद तक जिसके लिए आप सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना जी ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए अब ये एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है, बहुत से लोगों के अंदर। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, बट जो तड़प रहे हैं वो आने वाले 8 मंथ्स के अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेक हो जाएंगे कि आपके मन में वो रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि भैया बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूं, दिए ही जा रही हूं, सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, नाउ इट्स ओके। इतना मैं अगर ईश्वर को ध्यान लेता या ध्यान लेती, उनकी आराधना कर लेता या कर लेती, तो मैं अब तक ईश्वर को भी प्राप्त कर चुका होता। ये आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर ये फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप इमोशनली अटैच है उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। बट ये 20% लोगों के लिए जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपने ये मेरा वो, जिनको मोह है। बाकी आज की रीडिंग में 80% लोग अवेकन हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं। उनको कोई भी शैटर्ड नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। लाइक मी, मेरा भी यही है, रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ओके, नंबर 14 का कार्ड पेशेंस। नेक्स्ट, फिनेंशियल और मटेरियल चीजों में अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। नंबर 5 का कार्ड, इतना बैलेंस आ गया आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, इतना बैलेंस आ गया है, एक स्टेबल लाइफ हो गई है। मतलब जो आप लोगों के आगे हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्वेंटेंसेस के आगे, जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है, सभी नहीं बट कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किराए के घर पे रह रहे हैं, अपने घर की इच्छा कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। बट ज्यादातर आप लोगों ने ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी, कि आपकी एक पक्का होता है ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी सेट हो गई हैं। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप भूखे नहीं मरेंगे। इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है, उनकी कृपा है इतनी कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक श्योर जो इनकम होती है, डेडली श्योर इनकम, की इतना तो मेरे पास आएगा ही आएगा, ठीक है।
और मेरी लाइफ सेट, और इतना मटेरियलिस्टिक मैं लाइफ जी सकता हूँ, इतना इनकम, एक इतनी रैंडम डिजिट में मेरा ये इनकम है और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होती है, नहीं तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है, लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल के काम करते हैं और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वो कितना कमा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी है, बट आपके साथ वो ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने सक्षम दे रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, घूम घाम सकते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब फाइनेंशियली और मेटेरियलिस्टिक सेक्टर में भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता, इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, आने वाले 5 मंथ से लेके 10 मंथ्स तक होने वाला है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल इतने चेंजेस आ रहे हैं दैट नो वन कैन ब्रेक यू देन। अभी जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर, बट आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट कार्ड शैडो नंबर 18। 2 कार्ड्स और क्या बताना चाहते हैं ईश्वर, किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, अगेन कंफर्मेशन है नंबर 9, अगेन कंफर्मेशन है, 99 की एनर्जी है। मटेरियल हार्वेस्ट एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक, मतलब एक भौतिक सुख सुविधा। आप में से बहुत से लोगों को कहते हैं ना, एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का वो इंतजाम हो चुका है। तो इन चीजों में आपको कोई तोड़ नहीं सकता। और आने वाले समय में जिनके पास नहीं है तो उनका अभी कंप्लीशन थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। नंबर 9, 99 की एनर्जी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक डेडली श्योर सक्सेस होगी। और एक होगी एक चीज कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरा हो चुका है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी अच्छे से सेट हो गई है लाइफ। इस टाइम में थोड़ा सा आपको सब्र करने की जरूरत है, बहुत जल्द वो हो जाएगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको किसी को ऐसी नजर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार इसको मुझ पे तरस आ जाए और ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर दे। ठीक है, इस तरीके का ये चीज नहीं होगी। लास्ट कार्ड, रीजॉयस इन सेलिब्रेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी। वाओ, दी हार्मनी नंबर 6 का कार्ड। शुक्र ग्रह आप में से बहुत से लोगों का स्ट्रांग होने वाला है। एंड नंबर 3, रीजॉयस इन सेलिब्रेशन। आप लोग, जो लोग अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता, उन लोगों की लाइफ में आपको आपके पेशेंस का फल मिलने वाला है। आपने जो सब्र रखा है उसका फल आपको मिलने वाला है। आप लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं आने वाले समय में। रीजॉयस इन सेलिब्रेशन, अपनी लाइफ को आप छोटी छोटी खुशियों को भोगेंगे। लाइक एक होता है ना कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही कि कोठी हो, बंगले हो, कार हो, नेम हो, फेम हो, बट होता है ना छोटी छोटी जैसे खुशियां होती हैं कि चलो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, चलो आपस में बैठ लिए, आपस में प्यार से खाना खा लिया। ऐसा आपस में लंच या डिनर क्या करना जहां पे सिर्फ द्वेष हो, लड़ाई झगड़े हो, पास्ट की बातें हो। नहीं, जिस घर में फैमिली मेंबर्स, चाहे आप नॉर्मल सेपरेटेड फैमिली हो, चाहे आपकी ज्वाइंट फैमिली है, चाहे आपकी शॉर्ट फैमिली है, चाहे 2 जने हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं खाली अगर, या फिर पूरा परिवार भी है, या हस्बैंड वाइफ बच्चे भी हैं, जिस भी फैमिली में आप हो, अगर इकट्ठे बैठ के आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा रहे हो ना, आपस में बैठ के बिना मोबाइल चलाए, है ना, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हो, अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज की बातें कर रहे हो, ईश्वर की बातें कर रहे हो, गाइज उससे लकी थिंग इस कलयुग में आज के टाइम में कोई नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी द्वेष भाव के इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। उनके मन में कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऑब्वियसली होते हैं, बट उनको इतना भी मत बढ़ाओ कि आप किसी के बच्चे देखने के लिए तरस जाओ। मतलब इतना भी मत करो कि अगर आपकी फैमिली में मतलब कि इतना ज्यादा द्वेष भी ना आ जाए जीवन में कि आप अगर घर में छोटे बच्चे तो हम उनको देखने के लिए ही तरस जाओ, इतने आप मजबूर हो जाओ कि क्या फायदा, कि बड़ों में फिर कलह कलेश हो जाएगा। तो वहां पे क्या है, जब इंसान को अपना मन मारना पड़ता है ना, तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। बट कई फैमिलीज में इतना द्वेष होता है कि एक जना सिर्फ प्यार देने के हक में होता है और एक जना कहता है कि हमें प्यार चाहिए ही नहीं, हमें वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे बंट जाते हैं बच्चे भी, मतलब ना परिवारों के झगड़ों में बंट जाते हैं।
इन बातों में आके, तो ये चीज थोड़ी पेनफुल है। तो आज के टाइम में चाहे आप दूर रह रहे हैं, चाहे आप, मैं कह रही हूँ एक घर में नहीं रह रहे, आप दूर रह रहे हैं, जैसे होते हैं ना ऐसे भाई भाई या जो भी हैं, जैसे एक होते हैं कि 3-4 भाई हैं अलग अलग रह रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उनके बच्चों को ब्लेसिंग्स दे सको, आप उनसे कभी कभी बीच में किसी गेट टुगेदर में मिलो। तो इतना भी आज के टाइम में अगर अच्छे भाव से आप रहें तो वो भी एक इमोशनल लेवल पे काफी एक लकी चीज ही मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल ये भी नहीं है। आप अगर किसी को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट या कुछ करेंगे तो आपको सामने से बहुत कम होता है ऐसा कि जैसा आप किसी के लिए सोच रहे हो सामने वाले भी आपको वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप में से बहुत से लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, अपना फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत लकी हो गाइस, आप लोग सच में बहुत लकी हो। अपने इन रिश्तों को बचा के रखो, अपनी इतना एटलीस्ट रखो मुंह की कि कल को एक दूसरे से सामना हो तो मन में फालतू की चीजें ना आए, मन में वो रिवेंज वाली पुरानी वो बातें ना आए। और अगर इस हद तक द्वेष हो जाए देन कट ऑफ ही ठीक है, क्योंकि कहीं पर आप 10 मिनट के लिए किसी से मिलो और 10 दिन का आपके घर में कलेश मचे कि ये बोल दिया मुझे, ये बोल दिया, तो फिर इससे अच्छा तो ना ही मिलो, फिर उस चीज को कट ऑफ करो। फिर वहां पे अगर मन मारना है तो फिर मन मार लो। अदरवाइज आज के टाइम में ऐसे बहुत वो लोग लकी मानूंगी मैं जिनका अपने परिवार से जुड़ाव है, चाहे थोड़ा बहुत ही सही बट पॉजिटिव जुड़ाव है। सो यहाँ पे कुछ लोगों को मैं बता दूं कि कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह की चीजें हैं कि आपको इन चीजों में भी कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे कोई बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले, चाहे कोई कुछ भी नेगेटिविटी कर ले, फैमिली का कोई मेंबर, बट असली परिवार को वो तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लकी वंस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सी आज एनर्जीज आई हैं कि परिवार के रूप में, फिनेंशियल मैटर के रूप में, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के रूप में, और हार्मनी, मतलब आपके रिलेशनशिप में। और सबसे बड़ी बात, आप इमोशनल लेवल पे इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भावना, कोई फीलिंग आपको 2 पल के लिए डिस्ट्रैक्ट जरूर कर सकती है, बट आपको अंदर से कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं गाइज। सो आज की रीडिंग में आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। बाय गाइज, जय माता दी।